तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में करेंगे हम क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 7.6 और क्वेश्चन 6 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन 6 हमारा क्या है। 7/8 मीटर तार के दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, कुल तार की लंबाई कितनी है बच्चों? 7/8 मीटर है। ठीक है, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है। दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ये एक तार की लंबाई है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है बच्चों? इसकी जो टोटल लेंथ है ना, ये 7/8 मीटर है। ठीक है, अब क्या बोला इसने कि इनमें से एक टुकड़ा, जो इनमें से एक टुकड़ा है वो 1/4 मीटर है। ठीक है, तो दूसरा, अब ये दूसरा टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, एक टुकड़ा तो 1/4 मीटर हो गया। अब दूसरा कितना बचा है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, फिर उसका आंसर तभी हम इजी से मतलब आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, क्या बोला है? टोटल तार की लंबाई 7/8 है। एक टुकड़ा इतने मीटर का है तो दूसरा कितने का है? तो हम इसको करते हैं। देखिए, अब हम पहले करेंगे यहाँ पे बच्चों कि तार की कुल लंबाई। ठीक है, तार की कुल लंबाई कितनी थी? 7/8 मीटर। ठीक है, 7/8 मीटर। अब इनमें से एक टुकड़े की लंबाई, तार के एक टुकड़े की लंबाई, आप मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ बच्चों। एक टुकड़े की एक टुकड़े की लंबाई कितनी है? 1/4 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों? इसमें हमें निकालना है जो हमारा दूसरा टुकड़ा है ना उसकी लंबाई। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरे टुकड़े की लंबाई। दूसरे टुकड़े की लंबाई कैसे निकालेंगे? कुल लंबाई में से और एक टुकड़े की लंबाई को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों कि जो हमारा तार की कुल लंबाई है, कुल लंबाई माइनस में तार के एक टुकड़े की लंबाई, यहाँ पे लिखेंगे एक टुकड़े की लंबाई। ठीक है, तो देखिए कुल लंबाई कितनी है? 7/8 मीटर। ओके, माइनस बीच में है, सॉरी, अभी हमें माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस मीटर मत लगाइए, आंसर में लगाएंगे अब। ठीक है, कुल लंबाई हमारी इतनी है। एक टुकड़े की लंबाई कितनी है? 1/4। तो देखिए अब हम बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, हमने दोनों को लिख लिया, कुल लंबाई और एक टुकड़े की लंबाई। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद कौन सा स्टेप आता है? हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है बच्चों, 8 और 4 का अब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 8। आपको करके दिखा देती हूँ मैं एलसीएम लेके। देखिए 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 1 का 1, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 आ गया हमारा एलसीएम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? LCM बराबर 8। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कि LCM 8 and 4
LCM ऑफ ए 8 एंड 4 इक्वल टू कितना 8। ठीक है, ये आगे बच्चों हमारा LCM ऑफ 8 एंड 4 का कितना हो गया 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें जो हमारा ये हर है ना, हर इसको हम 8 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो ऑलरेडी हमारा 8 है, ये हमारा 8 नहीं है, तो इसको हम 8 बनाएंगे। ठीक है, अब 8 बनाने के लिए इसको हम किससे गुणा करेंगे 2 से। तो देखिए 7/8 को हम ऐसे ही लिख देते हैं। फिर भी अगर आप इसको भी करना चाहते हो तो आप 1 से गुणा करोगे, है ना। अगर आप इसको 1 से गुणा करोगे 8 × 8, ऊपर नीचे 1 से कर रहे हो तो ऊपर भी 1 से करोगे, आपका इतना ही आ जाएगा यहाँ पे 7 × 7 और 8 × 8। ठीक है, उतना ही मिलेगा आपको बराबर में। अब आपको इस वाले भिन्न को नीचे 8 बनाने के लिए 4 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8। ठीक है, और जब आप नीचे 2 से गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी 2 से गुणा करोगे, तो 1 दूनी 2। इतना समझ में आ गया आपका, नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से किया। ठीक है, ये आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये सिर्फ मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो इसको आपको नोटबुक में नहीं करना है, ये आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझना है। हमने यहाँ पर क्या किया, हर को इक्वल कर दिया। ठीक है, इसको 2 से गुणा करके हर हमारा क्या हो गया इक्वल हो के बराबर हो गए दोनों हर हमारे। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आप 8 ही आएगा, है ना। और जब 8 यहाँ, जब एलसीएम 8 आ गया तो ऊपर वाला हम सेम ही लिख देंगे। जब ये दोनों और ये हमारा सेम हो जाता है ना, तो इसका मतलब कि हम ऊपर वाले को सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 7 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 5 बटे में कितना है 8 मीटर। तो यही हमारा आंसर है। तो बच्चों जो दूसरे टुकड़े की लंबाई थी वो कितनी आई है हमारी 5/8 मीटर आई है। फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे कि दूसरे यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों आपकी दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर 5/8 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आप ये लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा 6 का ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे 7 क्वेश्चन भी इसी में ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना बच्चों। ठीक है, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। हेलो बच्चों, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन 7वां। ठीक है, छठे के साथ 7वां भी हम कर रहे हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 7वां क्वेश्चन हमारा है कि नंदनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, देखो नंदनी का घर कितना दूर है बच्चों 9/10 किलोमीटर उसके घर से दूर है। ये नंदनी का घर है और उसके घर से 9/10 किलोमीटर उसका ये स्कूल जो है वो दूर है। ठीक है, घर से उस स्कूल की दूरी कितनी है 9/10। वह कुछ दूर पैदल चलती है, कुछ देर वो कैसे चलती है पैदल चलती है। ठीक है, और फिर आधा किलोमीटर वो किससे चलती है, फिर इसके बाद आधा किलोमीटर वो बस से चलती है। आधा किलोमीटर किससे चलती है बच्चों बस से चलती है। तो जितनी दूरी वो पैदल चली है ना, हमें वही दूरी इसमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नंदनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर आधा किलोमीटर बस से दूरी तय करके स्कूल पहुंचती है। ठीक है, वह कितनी दूरी पैदल चलती है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कुल दूरी इतनी है, इतना उसने बस से चला
और इतना पैदल चला, तो ये पैदल वाली दूरी निकालनी है हमें, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं बच्चों। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे कि नंदिनी का घर उसके स्कूल से, है ना। यहाँ लिखेंगे नंदिनी 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 के घर से स्कूल की दूरी कितनी है? कितनी है बच्चों? 9/10 दूरी है, वो कितनी है? 9/10 मीटर, ठीक है। सॉरी किलोमीटर है, 9/10 किलोमीटर है, ठीक है। अब वो बस से कितनी दूरी तय करती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बस हमें पैदल वाली दूरी तय करनी है बच्चों, लेकिन पैदल वाली दूरी हमें जो तय करनी है ना, तो हम उसको बाद में लिखेंगे, पहले हम बस वाली लिख लेते हैं, ठीक है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, कितना? 1/2 किलोमीटर, है ना। बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 1/2 किलोमीटर। अब वो कुल कितनी दूरी पैदल चली है वो निकालेंगे। पैदल तय की गई दूरी, बस द्वारा तय की गई दूरी लिखेंगे। पैदल तय की गई दूरी, ठीक है, कितना? कुल दूरी का बस द्वारा जो कुल दूरी है हमारा 9/10, जो हमारी कुल दूरी है नंदिनी के घर से स्कूल की दूरी, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे जो वो बस से गई है, ठीक है। बस से जो दूरी उसने तय की है 1/2, ठीक है बच्चों। हम क्या करेंगे, कुल दूरी में से और जितना वो बस से चली है उस दूरी को हम माइनस कर देंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम बच्चों एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 के टेबल में भी 10 आता है ना, आता है ना 2 के टेबल में 10। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 10 होगा। मैं आपको एलसीएम करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। देखिए 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, फिर ये 5 से सीधे जाएगा। अब 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है बच्चों। इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम ऑफ 10 स्पेस कम हो रहा है, मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि एलसीएम ऑफ 10 and 2 इक्वल टू 10, ठीक है। एलसीएम 8 और 10 का एलसीएम एलसीएम आप लसअ लिख सकते हो यहाँ पे हिंदी में। लसअ 10 और 2 का कितना है? ये है 10, ठीक है ना, 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। हमें हर अब 10 चाहिए, ठीक है। हमारा एलसीएम 10 आया है, तो हमें जो है बच्चों ये जो है हमारा नीचे हमें हर जो है ना हमें 10 चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 तो हमारा ऑलरेडी है पहले से, फिर भी हम इसको एक बार करके देखते हैं। देखिए 9/10 है हमारा, ठीक है, और ये है हमारा -1/2। तो हमें नीचे 10 चाहिए बाहर, क्योंकि हमारा एलसीएम 10 है, तो ये 10 ऑलरेडी है पहले से ही,
फिर भी हम इसको 1 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। और 9 को हम 1 से गुणा कर लेंगे। जब नीचे 1 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 1 से करेंगे। अब हमें इसको भी 10 बनाना है, ठीक है। तो 2 पंजे 10 हम 5 से गुणा कर लेंगे। तो जब हम नीचे 5 से कर रहे हैं तो ऊपर भी हम 5 से करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब कितना आएगा हमारा, 9 एक कम 9, 10 एक कम 10 माइनस 5 एक कम 5, 1 पंजे 5 हो गया और 2 पंजे 10। अब हमारा जो नीचे दोनों हर है वो हमारा क्या क्या आ गया, 10 आ गया। दोनों ही बराबर आ गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। ऊपर वाले को सेम हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो 9 में से 5 गया, कितना बचेगा 4 और यहाँ पे 10, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे 4/10, है ना बच्चों। तो देखिए अब ये दोनों क्या है ना, एक ही टेबल में आते हैं, ठीक है। कौन से टेबल में आते हैं, ये 2 के टेबल में। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या जो है 2/5 किलोमीटर, ठीक है। 2/5 किलोमीटर। जो नंदिनी ने जो पैदल जो दूरी तय की है ना पैदल, वो है 2/5 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज़ और कहना आपसे, देखो बच्चों ये मैंने इंग्लिश में लिखा है एलसीएम, अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हो तो इसको आप ल स प लिख सकते हो, ठीक है। ल स प 10 और 2 का हिंदी में आप ऐसे लिख देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया एलसीएम ऑफ, तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हो ल स प 10 और 2 का 10, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया हमारा 7th भी कंप्लीट। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।